Again, it's approx 1:15 p.m. राइट 1:15 PM AM हो रहा है. सॉरी AM PM पे तो स्कूल में होते महाराज, मस्ती चल रही होती, पढ़ाई लिखाई के अलावा मस्ती चल रही होती. बट 1:15 PM रात में हो रही है ना. PM रात में हो रही है. सॉरी AM यार भूल जाते हैं, मजाक करते हो. क्या एनीवेज solution again is a good question. The length of common chords of two intersecting circles. Length of common chord है, not chords. Of two intersecting circles is 30 centimeter. 30 centimeter का है वो chord. If the radii of two circles are 25 centimeter and 17 centimeter, find the distance between their center. दो सर्किल हैं भाई, एक बड़का सर्किल है और एक छुटका सर्किल है. समझ में आया भाई? एक बड़का सर्किल एंड एक छुटका सर्किल. थोड़ा गोलाई में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा का बना ली जाए. यहां से जो बड़ा गया, चलो खैर. अगर गोलाई के चक्कर में पड़ेगा तो देखा. खैर एनीवेज, कह रहा है कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड कितना है? ये 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का. मजा नहीं आ रहा भाई. कटोरी कहाँ गई? चलो खैर थोड़ा बड़ा बन जाएगा. ये है, ठीक है. ये कॉमन कॉर्ड, इसको नाम दे देते हैं AB और सेंटर इसका है O ले लेते हैं. इसका सेंटर को O डैश ले लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं. यही दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है उस हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया. लेकिन हमें पता क्या है? हमें कुछ पता है. एज वी नो, perpendicular to the chord, as we know, क्या? as we know, perpendicular to the chord from the center bisect the कॉर्ड. ये तो पढ़ रखा है, ठीक. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीच के पॉइंट को अगर हम क्या ले लें, क्या ले लें? बीच के पॉइंट को क्या लोगे? M है M M ले ले. और एक ट्रायंगल बना लीजिए. कुछ डायग्राम इसका बना तो नहीं है? उसमें देख लो. नहीं होगा. डायग्राम तो नहीं है? नहीं. देखो बुक में देखो. ना. नहीं है ना. तो इसको M ले लेते हैं. हाँ, इसका ट्रायंगल बना लीजिए एक. अब तो AM क्या हो जाएगा? हो जाएगा AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा. और AB दिया कितना है? 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर. तो जो BM के इक्वल में 15 दिस इंप्लाइज सेंटीमीटर लिख AM कितना हो जाएगा? AM 15 इज इक्वल टू BM कितना हो जाएगा? 15. 30/2. इसको कंप्लीट कर लेते हैं. क्लियर? क्लियर? यस. अब हमें ट्राइंगल बनाना ही पड़ेंगे. सारा काम ट्राइंगल पे बेस्ड ही हो रहा है. ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन OA एंड O डैश. क्लियर? अब बताओ, ए की रेडियस कितनी दी हुई है? बड़े वाले की कितनी है? 25 सेंटीमीटर. छुटके की कितनी है? 17. 17. अब देखो, हमें पता ही है OA इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड O डैश A इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. तो हम पैरेलल ले लेते हैं, एक ही साथ ले लेते हैं. इन ट्राइंगल
हम राइट एंगल ट्राइंगल ही बना देते हैं ना सीधा सीधा। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ ए में, और यहां पे लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डैश एम ए। यहां पे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहां पे ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये तो सेम है। ओ ए स्क्वायर कितना है भाई, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम क्या है निकालना है, और प्लस ए एम कितना है 15 स्क्वायर। ओ ए कितना है 17 स्क्वायर, ओ डैश एम निकालना है, और प्लस ए एम कितना है 15 स्क्वायर। क्लियर। यहां से ओ एम स्क्वायर कितना आएगा भैया 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। हमें आसान ये लग रहा है कि इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से चलाऊं करूं। ओ एम स्क्वायर ये हो गया 40, ये हो गया 10 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ये हो गया 400, ओ एम हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर। ओ एम हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ओ डैश एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। 17 वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और 17 माइनस 15 इज इक्वल टू ओ डैश एम स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला समझ में आ रहा सबकी। ये फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही फॉर्मूला लगा दिया हमने डायरेक्टली। तो 17 और 15 22 इंटू 17 में से 15 गया 2, 7 5 12 32 हुआ, 17 15 32 इज इक्वल टू ओ डैश एम स्क्वायर। ओ डैश एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो ओ एम आ गया 20 सेंटीमीटर, ओ डैश एम आ गया 8 सेंटीमीटर, 8 ही सेंटीमीटर आया है ना। तो हमें निकालना क्या डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। सो यहीं पे निकाल देते हैं नीचे। ओ डैश कितना हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एन, मतलब 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देख लो वीडियो में दिख रहा है ये। क्लियर। 28 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बहुत कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं है, ज्योमेट्री सबसे ज्यादा भागते हैं बच्चे, ठीक है, ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा बच्चे भागते हैं, लेकिन उतना ही सॉलिड मार्क्स मिलते हैं इसमें। बस क्या है, प्रैक्टिस कई बार करनी पड़ेगी। तो यहीं पे थैंक यू बोलते हैं। ओके।